दर्द भरी कहानी। बाबा मुझे जॉब करने देना, क्या फ़ायदा इतना पढ़कर। मैं घर में बैठी हूँ तो बाबा ने कहा, एमन बेटी क्या करना है नौकरी करके, घर बैठो आराम से थक जाया करोगी। जो खुद पानी के लिए माँ को आवाज़ देती हो वो क्या जॉब करेगी। बाबा मजाक कर रहे एमन से। एमन दो बहनें थी, छोटी पढ़ाई कर रही थी, दोनों बाबा की लाडली थी। बाबा जॉब की इजाज़त नहीं दे रहे थे। एमन माँ के पास गई। वो मेरे दोस्त है ना सना, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। वहाँ कंप्यूटर की जॉब के लिए एक लड़की की ज़रूरत है। 30,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। मम्मा बाबा को कहो ना, जाने दें मुझे। क्या घर बैठने के लिए इतना पढ़ाया है मुझे। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, पहले खाना खा लो, मैं बाद में बात करूँगी। माँ ने बाबा से बात की। बाबा ने उदास लहजे में कहा, क्या करना है जॉब करके, जब ब्याह कर चली जाएगी क्या दुख सुख की ज़िंदगी गुजारेगी। खुदा जाने, जब तक हमारे पास रहेगी खाए पिए जो मांगे ला देंगे इसे। माँ ने प्यार से समझाया, बेटी जब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है तो जाने दें इसे। तो बाबा मान गए। एमन बहुत खुश थी। दूसरे ही दिन अपने दोस्त से बात करके अपने बाबा के साथ इंटरव्यू देने चली गई। काबिल थी, उसे जॉब मिल गई। बहुत खुश थी, बाबा के सीने से लग गई। बाबा जॉब मिल गई है, वो लोग कह रहे हैं कल से आ जाएं आप। बाबा ने सर पे हाथ फेरा। मुझे यकीन था मेरी बेटी है ही इतनी होशियार और अक्लमंद। खैर रात को सारी तैयारी कर ली। आज जॉब का पहला दिन था। ऑफिस में 3 लड़के थे और उसकी एक दोस्त सना, अब एमन भी थी। सबसे जान पहचान हुई। ऑफिस का स्टाफ बहुत अच्छा था। एमन को बहुत अच्छे से वेलकम किया सबने। एमन को आज सब कुछ समझाया गया कि इसका क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है। 3 बच्चे 3 बजे बाबा को कॉल की। बाबा लेने आ गए। एमन बाबा के साथ ऑफिस आती जाती। वो बहुत खुश थी। दिन अच्छे से गुजरता और वो मसरूफ भी रहती। 1 महीना गुजर गया। पहली सैलरी मिली, आंखों में आंसू आ गए। खुशी से 30,000 रुपये बैग में रखे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। मामा बाबा को बताऊंगी, छोटी को भी इसमें से 2,000 दूंगी। घर आई, मामा बाबा सब खाना खा रहे थे। एमन ने माँ की तरफ देखा। माँ आपके लिए सरप्राइज है मेरे पास। माँ ने प्यार से देखा। मैं सच के जाऊँ अपनी बेटी को। क्या सरप्राइज है मेरी जान एमन। जल्दी से खाना ख़त्म करके अपने कमरे में चले गई। बाबा न्यूज़ देख रहे थे। बाबा के पास बैठ के हाथ आगे बढ़ाया, ये लो बाबा मेरी पहली तनख्वाह। बाप बेटी के पैसे हाथ में पकड़कर मुस्कुराने लगा। बेटी का माथा चूमा, तुम्हारे पैसे और मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। हम अब लेकर आएंगे नई बाइक। तुम्हारी माँ मुझे ताने देती है मुझे पुरानी बाइक के। अब देखना एक दिन हम कार लेंगे। बाप बेटी मिलकर एमन बहुत खुश थी। माँ के आंसू रुक नहीं रहे थे। खुशी से बाबा ने नई बाइक ले ली। जिंदगी बहुत अच्छी से गुजर रही थी। और फिर एक दिन एमन ने ऑफिस में आना छोड़ दिया। उसकी शादी तय हो चुकी थी। इसने ऑफिस आना, एक लड़के ने भी आना छोड़ दिया था। अब ऑफिस में एक अंकल और एक लड़का सुहेल, जो अंकल का बेटा था, वो ही रह गए थे। बाकी भी स्टाफ था कंपनी का, लेकिन वो दूसरी ब्रांच में था। सुहेल को जैसे हेमन अच्छी लगने लगी थी। फ़ोन नंबर थे दोनों एक दूसरे के पास ऑफिस की वजह से। लेकिन सुहेल हर रोज़ मॉर्निंग विश करता, रात में प्यार से गुड नाइट मैसेज करता। हेमन बात तो ना किया करती थी व्हाट्सएप पर, लेकिन ऑफिस में सुहेल कभी चॉकलेट लाता एमन के लिए, कभी बर्गर, कभी। और एमन हमेशा मना करती, लेकिन सुहेल कहाँ रुकने वाला था। अब एमन बहुत खूबसूरत थी, चुलबुली थी, सुहेल के दिल को भा गई थी। एमन जितना इससे दूर रहने की कोशिश करती, सुहेल इतना ही इसके करीब आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं एमन भी समझ रही थी सुहेल क्या चाहता है, लेकिन वो बाबा का सर झुकाना नहीं चाह रही थी। दूर रहने की कोशिश करते करते आखिर वो सुहेल से व्हाट्सएप पर बातें करने लगी। सुहेल तारीफ करता, आज तुम लाल सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। बाबा होते हैं ना वहाँ, इसलिए तुमसे कम बातें करता हूँ। दोस्ती बढ़ने लगी। 1 साल गुजर गया। जब जॉब करते करते इस 1 साल में एमन और सुहेल बहुत करीब आ चुके थे।
एक दूसरे की झूठी चाय पीना, खाना खाना, आधा आधा बर्गर शेयर करना। एक दिन बारिश बहुत तेज़ थी। इस दिन सुहेल के बाबा भी नहीं आए थे। सुहेल ने अपनी जगह से उठकर ऐमन के पास आ गया। क्या कर रही हो राजकुमारी ऐमन? सुहेल, आज मौसम बहुत प्यारा है, क्या ख्याल है कुछ चाय समोसे मंगवा लें? सुहेल ने मोहब्बत भरे लहजे में, हाय मैं कुर्बान जावा, चाय समोसे क्यों, कुछ और भी मांगो तो ला दूंगा। दोनों चाय पीते हुए बारिश को एंजॉय कर रहे थे। सुहेल ने ऐमन की तरफ देखा, आज आपके लिए एक सरप्राइज है। ऐमन हैरत से, कौन सा सरप्राइज, शादी तो नहीं कर रहे हो? सुहेल आंखों आंखों में आंख का इशारा कर रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते जा रहे थे। रात में दोनों मैसेज पर बात कर रहे थे। ऐमन ने पूछा, वो कौन सा सरप्राइज है? कौन सा सरप्राइज है तो तुमने बताया ही नहीं? सुहेल ने कहा, आई लव यू ऐमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मोबाइल बंद कर दिया। शायद वो डर रहा था ऐमन के इनकार से। ऐमन सुहेल के ये बोल सुनकर हैरान रह गई। सुहेल ऐसा सोचता है मेरे लिए, वो रात भर सो ना सकी। कुछ गुस्सा भी थी। सुबह दोनों ऑफिस गए। सुहेल ऐमन से बात नहीं कर रहा था, वो डर रहा था। 2 बजे तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं की। जब सुहेल के बाबा चले गए, ऐमन ने सुहेल को कान से पकड़ा। आज क्यों इग्नोर किया मुझे? सुहेल नजर झुकाए खामोश रहा। और रात को क्या हुआ, क्या बकवास की थी तुमने, प्यार करते हो मुझसे? सुहेल ने हाँ कहा। ऐमन ने कहा, सुहेल ये पागलपन है, प्यार नहीं। आज प्यार करोगे, कल छोड़ जाओगे मुझे। सुहेल एकदम से उठा, ऐमन के सामने घुटने के बल बैठ गया। ऐमन, कभी नहीं छोड़ूंगा, शादी करूंगा तुमसे, अपनी हमसफर बनाऊंगा, अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा। ऐमन मोहब्बत के जाल में फंस रही थी। वो समझती थी ये सब धोखा है, पर सुहेल की बातों पर एतबार भी था। ऐमन को सुहेल एक अच्छा लड़का लगता था। ऐमन ने इस शर्त पर प्यार कबूल किया कि वो जल्द से जल्द अपने घर वालों को रिश्ता लेकर भेजे। फिर इस शर्त पर मोहब्बत का आगाज हुआ। इन दोनों में दूरियां दूर होने लगी। ऐमन सुहेल के वादों पर खुद को नीलाम कर गई। घर में मम्मा, बाबा और बहन सबसे छुपकर मोहब्बत के गीत गाने लगी। बाबा को बहुत मान था अपनी बेटी पर। मोहब्बत बातों से अब जिस्म तक आ गई। एक दूसरे की बाहों में सफ़र होने लगा। ऐमन जब भी शादी की बात करती, सुहेल ये कह कर टाल देता कि बस घर बन जाए अलग से, फिर शादी कर लेंगे। ऐमन डरने लगी कि वो हर हद पार कर चुकी थी जो नहीं करने चाहिए। ऐमन को डर सताने लगा था, कहीं सुहेल मुझसे खेल कर अब मुझे ना छोड़ दे। ऐमन ने बहुत मजबूर किया सुहेल को, तो दोनों ने सबसे छुपकर कोर्ट मैरिज कर ली। किसी को खबर ना होने दी और कहा जब घर बन जाएगा तो सबको बता देंगे। 1 साल वो शादी के बंधन में बंधे रहे। लेकिन जब ऐमन के बाबा ने ऐमन से कहा, मेरे दोस्त का बेटा जो आर्मी में ब्रिगेडियर है, इसका रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, बताओ तुम क्या चाहती हो? बेटा मेरी मर्जी, पूछो तो ये लड़का तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सरकारी जॉब है, घर है, गाड़ी है, इज्जत है। ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं, और सबसे बढ़कर इसमें कोई ऐप भी नहीं। ऐमन महसूस कर रही थी बाबा का दोस्त का बेटा इसके लिए परफेक्ट है। लेकिन अब वो सुहेल से शादी कर चुकी थी। करती तो क्या करती कि सुहेल से तलाक ले लेती हूँ कि वो मुझे अभी तक अपना नहीं रहा। फिर कहने लगी, मैं इसे धोखा नहीं दे सकती, क्या वो शौहर है मेरा? ये सोचकर खामोश हो गई। बाबा मुझे भी अभी शादी नहीं करनी। फौजी से सबने बहुत समझाया, बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है, पर मैं ना मानी। ऐमन से रिश्ते बार बार नहीं मिलते। बाबा के दोस्त का बेटा जिसका रिश्ता आया था, इसने भी ये बात कही थी ऐमन से कि ऐमन जैसा तुम चाहो जी वैसा ही करेंगे, इनकार ना करो रिश्ते से। लेकिन ऐमन ना मानी। फिर बाबा के दोस्त के बेटे की शादी एक आर्मी अफसर की बेटी से हो गई। ये रिश्ता टूट गया है। ऐमन ने सुहेल को फ़ोन किया और आखिरी बार कहा, अपने घर वालों से बात करो सुहेल। तो सुहेल ने कहा, इतनी जल्दी क्या है जानू? तो ऐमन ने कहा, सुहेल मैं 2 महीने की हामला हूँ। सुहेल जल्दी से बोला, ये हो ही नहीं सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो ऐमन ने कहा, मैं सच कह रही हूँ सुहेल। तो सुहेल ने कहा, अबॉर्शन करवा लो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए अभी। लेकिन ऐमन बच्चे का कत्ल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो आखिर माँ थी।
माँ बाप का भरम रख रही थी। वो रोने लगी, सुहेल ना घर पर बता रहा है और ना कुछ कर रहा है। ऐमन की माँ को कुछ महसूस हो गया। माँ ने पूछा तो पहले बात को टालती रही, फिर माँ को सच बता दिया। माँ, मैं 2 माह की हामला हूँ। माँ बेजान हो गई, जिस्म कांपने लगा। ऐमन, ये क्या जुल्म किया है हम पर। अब इस लड़के को कहो तुम्हें इज्जत से ले जाए। ऐमन ने सुहेल को फ़ोन करके कहा, मैंने अपनी माँ को सब बता दिया है, बस अब इज्जत से ले जाओ मुझे, मेरे बाबा को पता ना चले। अपनी माँ को भेजो सुहेल, मगर क्या रिश्ते से। जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो मेरा नहीं है। किसी और का गुनाह मेरे सर ना मारो और जाओ, तुम मेरी बीवी भी नहीं हो। चाहो जो करना है कर लो। ये कहकर फ़ोन काट दिया और नंबर भी बंद कर दिया। ऐमन और उसकी माँ 2 दिन तक चुप चुप कर रोते रहे। जब बाबा को बात पता चली तो बाबा ने कहा, तूने अपने बाप को इस बुढ़ापे में कहीं का ना छोड़ा। बाबा पे कयामत टूट पड़ी। फिर बाबा ने कहा, खैर लड़के के घर चलते हैं। बाबा ऐमन को लेकर सुहेल के घर चले गए। जब सारी बात बताई तो सुहेल के घर वाले कहने लगे, ऐसा हो नहीं सकता, हमारा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सुहेल की तो 10 दिन बाद शादी है। जब हमारी हमारी शादी के कागजात देखे तो पता चला कि वो सभी कागजात जाली थे, सब फराड था। बुड्ढे दफ़ा हो जाओ, अपनी बेटी का गन मुझ पर ना डालो। सारे मोहल्ला इकट्ठा हो गए थे। लेके जाओ अपनी गन को। सुहेल ने ऐमन को धोखा दिया था, रेप किया था, इसके साथ शादी भी छूटी थी और वकील भी इसका दोस्त ही था। इसने शादी के कागजात भी झूठे बनवाए थे। बस कसम से खेलने के लिए ऐमन सुहेल के पांव पकड़ कर रोने लगी। सुहेल, ऐसा मत करो, मेरे साथ रहम करो, मुझे देखो, मैं तुम्हारी ऐमन हूँ। सुहेल ने धोखा दिया। जा कमीनी लड़की, दफा हो जा, हमको बदनाम करने आ गई है। ऐमन के बाबा और ऐमन को धक्के मार के घर से निकाल दिया और दूसरी सुबह ऐमन के बाबा की लाश पंखे के साथ लटकी हुई मिली। बाबा ने खुदकुशी कर ली। ऐमन जोर जोर से रोने लगी। माँ ने ऐमन को अपने बाबा का कातिल कहा। ऐमन बर्बाद हो चुकी थी। बाबा की लाडली ने बाबा की जान ले ली थी। कुछ दिन बाद पता चला कि सुहेल की शादी हो रही है। इधर ऐमन के पेट में सुहेल का बच्चा पल रहा था, मगर सुहेल दूल्हा बना दूसरी लड़की बिहाने जा रहा था। ऐमन वहां पहुंची। इससे पहले सुहेल कुछ कह पाता, ऐमन ने सारी गोलियां सुहेल के सीने में उतार दी। फिर आंसू साफ करते हुए बोली, मोहब्बत के नाम पर धोखा देने वाले को जिंदा छोड़ देना बेवकूफ़ी है। अब जाओ, और जब खुदा के सामने पेश हो गए तो बताना किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके आया हूँ। कहना किसी बूढ़े बाप की बेटी को तवाइफ बना के आया हूँ। लोग ऐमन की तरफ बढ़ने लगे। इतने में ऐमन ने एक गोली अपने सर में उतार दी और किस्सा ख़त्म हुआ। बस एक बूढ़ी माँ और बहन रह गई थी। भला हुआ बाबा के दोस्त का कि ऐमन की छोटी बेटी को अपने छोटे बेटे से ब्याह दिया और ऐमन की माँ को भी अपने घर ले गए। आजकल अकेले बैठे अपने आप से बातें करती रहती है। ऐमन, तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती, बहुत बिगाड़ दिया तुम्हारे बाबा ने तुम्हें। फिर अचानक रोने लगी। डॉक्टर ने कहा, ये पागल हो गई है। ऐमन जिस घर में पैदा हुई थी वो वीरान पड़ा था। जिस किसी के टाइम पास में, तन की भूख में, हवस में एक पूरा खानदान बर्बाद कर दिया, इतनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, सिर्फ एक सुहेल के टाइम पास वक्त गुजारी ने। अरे लड़कियां तो बेचारी बहक जाती हैं, थोड़ी सी ही हमदर्दी पर तुम्हारा क्या हुआ। टाइम पास किसी की ज़िंदगी क़यामत बर्पा कर सकता है। ये लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले मर्दों, सुन लो। तो ये लड़कियों, अपनी माँ के माल और बूढ़े बाप का ख्याल रखने के लिए तुम भी सुन लो। यहाँ हर मोड़ पर एक सुहेल खड़ा है। खुदा करे ये कहानी किसी के दिल में बैठ जाए और इसकी ज़िंदगी संवर जाए। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।